नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो एक बुक पढ़ रहा था दोस्तों, तो कुछ बातें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हमारे डिप्रेशन से लेके जो OCD नाम की बीमारी होती है या एंजाइटी होती है, तो बहुत सारे लोग जो है थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं। तो एक ही थॉट जो है वो हमारे दिमाग में जम जाता है, तो वो थॉट हम बहुत प्रयास करते हैं पर वो थॉट जो है वो हमारे दिमाग से जो है वो निकलता नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है वो बहुत मदद आपको दे सकता है, मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो ये वीडियो जो है वो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो ये वीडियो खासकर जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ डिप्रेशन से जो लोग परेशान होते हैं या एंजाइटी से परेशान होते हैं। तो एक खास करके एक बीमारी होती है OCD नाम की, जिसमें थॉट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एक ही थॉट जो है वो रिपीट आता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों बहुत बार हाथ धोना, वही जो एक्टिविटी है वो बार बार करना, उसे ही हम OCD नाम से जानते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ये जो बीमारी होती है ये हमारे ब्रेन में जब केमिकल इम्बैलेंसिंग होता है, केमिकल का जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं उनमें जब बैलेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ये डिप्रेशन की बीमारी है या फिर OCD नाम की बीमारी है, एंजाइटी है, थॉट प्रोसेस की बीमारी है, ये हमें हो सकती है। ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहता है, ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड रहता है। हमने मुन्ना भाई जो है वो फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें दिखाया गया है कि हमारे ब्रेन में वो कहते हैं कि सब हमारे दिमाग में केमिकल लोचा है। तो ये सब हमारे दिमाग में केमिकल लोचा होता है और इसकी एक दवा जो है, अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मानसोपचार तज्ञ के पास जाते हैं, तो वो आपको जो देगा वो सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई देता है। यानी हमारे दिमाग में एक ब्रेन में केमिकल्स होता है सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी केमिकल्स के नाम से जानते हैं। अगर ये सेरोटोनिन की मात्रा अगर हमारे ब्रेन में कम हो जाती है तो क्या होता है, हमें डिप्रेशन आ सकता है, उदासी छा सकती है, निगेटिव थॉट प्रोसेस से जो है वो हम गुजर सकते हैं। तो ये सब होता है सेरोटोनिन जब हमारे ब्रेन में कम हो जाता है। अगर सेरोटोनिन की मात्रा अगर बेहतर है तो आपको हैप्पी फील करेंगे, एनर्जेटिक जो है वो फील करेंगे। ये सब इस केमिकल पे डिपेंड होता है। तो डिप्रेशन में बहुत बार जो है वो सेरोटोनिन इंक्रीज वाली दवाइयां जो है वो दी जाती है। तो पूरा कंसेप्ट क्या है देखेंगे। तो आज का कंसेप्ट दोस्तों इनोसिटॉल, यानी जिसे हम विटामिन B8 भी कहते हैं, इसे मायो इनोसिटॉल भी जो है वो कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, इनोसिटॉल इज कन्वर्टेड टू केमिकल्स विच एनहांस सेरोटोनिन इन ब्रेन। तो ये जो विटामिन B8 होता है, जिसे ही हम इनोसिटॉल कहते हैं, ये ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन में एनहांस करता है और इसकी वजह से हमें हैप्पी फील करते हैं। अगर आप डिप्रेस है और सेरोटोनिन अगर बढ़ जाता है तो हैप्पी फील करेंगे, निगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो भी आपके ब्रेन में नहीं आएगी। तो इसी के बारे में कुछ बातें जो है वो इनोसिटॉल के बारे में आज जानेंगे। तो ये जो इनोसिटॉल, यानी अगर आपको आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ाना है तो इसके लिए आपको आपके बॉडी में जो इनटेक है इनोसिटॉल का वो अगर बढ़ता है तो सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके बॉडी में बढ़ेगा और आप जो है वो हैप्पी फील करेंगे, निगेटिव थॉट प्रोसेस भी कम होगी। तो इसी वजह से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सेरोटोनिन है वो हम जो किस तरह बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोसिटॉल। तो अब ये जो इनोसिटॉल होता है ये प्लांट्स, फ्रूट्स और बीन्स में जो है वो पाया जाता है। यानी इनोसिटॉल अगर आपके बॉडी में बढ़ेगा तो जो है वो सेरोटोनिन केमिकल ब्रेन में बढ़ेगा और इसकी वजह से आप हैप्पी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। डिप्रेस है तो डिप्रेशन में बाहर आने से आपको जो है वो मदद होगी। तो अब ये जो है इनोसिटॉल, इट इज मेड नेचुरली इन ह्यूमंस फ्रॉम ग्लूकोज। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है तो नेचुरली हमारे बॉडी में जो है वो इनोसिटॉल यानी विटामिन B8 जो है वो बनता ही है। तो ये कहां पे बनता है, तो किडनी जो होती है ह्यूमंस में मेक अबाउट 2 ग्राम्स पर डे इनोसिटॉल। हमारी किडनी जो है वो 2 ग्राम इनोसिटॉल जो है वो बनाती है। अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम्स है, किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या निगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो आप में बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो किडनी जो है वो जो है ये अच्छी तरीके से बना नहीं पाएगा और ये अगर अच्छी तरीके से नहीं बनेगा तो सेरोटोनिन की मात्रा कम होगी। सेरोटोनिन की मात्रा कम होगी, निगेटिव थॉट प्रोसेस आपके बढ़ेंगे, आप डिप्रेशन में जो है वो जा सकते हैं। चिड़चिड़ापन जो है वो आपका बढ़ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपके किडनी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आप
आपकी किडनी में कहीं प्रॉब्लम है तो जो है वो डिप्रेशन जैसी भी समस्याएं किडनी से रिलेटेड हो सकती है। इसका मीनिंग है कि किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनोसिटॉल अच्छी तरीके से जो है वो नहीं बनेगा तो सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन में नहीं बनेगा और हैप्पी फील नहीं करेंगे। तो ये एक बात है कि अगर आप सबसे पहले किडनी स्टोन हो सकता है या और सारी किडनी की बीमारियां हैं तो डिप्रेशन में अगर है तो किडनी की भी एक टेस्ट जरूर कर ले कि आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो है सेरोटोनिन जो है ये हमारे ब्रेन में यानी इनोसिटॉल जो है हमारे ब्रेन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो सेरोटोनिन केमिकल्स है उसके लिए, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो बनाने के लिए इनोसिटॉल की बहुत जरूरत होती है। जो लोग रनिंग करते हैं या बहुत सारे जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए विटामिन B8 यानी इनोसिटॉल बहुत जरूरी होता है। तो वो जो है इसलिए जरूरी होता है कि कुछ स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में बनने के लिए इनोसिटॉल जो है मदद करता है। तो ये फाउंड कहां पे, कुछ किस चीजों में इनोसिटॉल की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है तो कैंटालॉप जो है जिसे हम खरबूज कहते हैं तो उसमें जो है वो इनोसिटॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ऑरेंज, लेमन जो साइट्रस फूड होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें भी इनोसिटॉल जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नट्स है यानी आलमंड्स है, बीन्स है और ऑर्गेनिक एग। अगर ऑर्गेनिक एग की अगर हम बात करें तो मैं ऑर्गेनिक एग बात कर रहा हूं, वो एग जिस एग से बच्चा निकलता है उसे हम ऑर्गेनिक एग्स कहते हैं। बाकी जो हम एग्स जो खाते हैं तो उससे बच्चा नहीं निकलता, वो जो है वो फॉर्म में बनाए जाते हैं, तो वो जो मैं उन एग्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऑर्गेनिक एग्स जो होते हैं उसमें जो है वो इनोसिटॉल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो अगर हम इसका इंटेक अगर देखिए आप अगर डिप्रेशन फील करते हैं, निगेटिव थॉट्स प्रोसेस से अगर आप फील करते हैं तो इसका इंटेक अगर आप आपके बॉडी में अगर बढ़ाएंगे तो होता क्या है, तो इनोसिटॉल अगर बढ़ेगा, विटामिन B8 बढ़ेगा तो वो कन्वर्ट होगा ऐसे केमिकल्स में जो सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन में बढ़ाएगा। इसकी वजह से ऐसे जो फ्रूट्स है जो इनोसिटॉल से भरपूर है वो अगर हम इंटेक करते हैं तो इसका फायदा हमें सेरोटोनिन के लिए होगा। अब इससे डिसीज क्या क्या होती है अगर इनोसिटॉल की मात्रा कम है तो डिप्रेशन मैंने बताया, पैनिक डिसऑर्डर यानी घबराहट होती है, अचानक से आपको किसी चीज के बारे में घबराहट होगी, आपके हाथ पैर थरथराएंगे तो इसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी इनोसिटॉल की कमजोरी से हो सकते हैं। और ओसीडी मैंने बताया जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो रिपीटेटिव हमें वही थॉट जो है वो आते हैं। तो ये सब जो बातें हैं दोस्तों, ये सब बातें रिलेटेड है इनोसिटॉल यानी विटामिन B8 जिसे हम मायो इनोसिटॉल भी कहते हैं। तो ये डिपेंड यानी ये रिलेटेड है सेरोटोनिन केमिकल्स, जो ब्रेन में हमारा एक सेरोटोनिन केमिकल्स होता है जिसे हम हैप्पी केमिकल्स कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो इन चीजों का आपके डाइट में जो है वो भरपूर इस्तेमाल अगर आप करेंगे और किडनी अगर आपकी अच्छी है तो वो भी इनोसिटॉल जो है अच्छी तरीके से बनाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते वक्त मेरे ध्यान में आई जो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से लोगों को जरूर बताना चाहिए, जिसका हेल्प होगी जो लोग डिप्रेशन में है, ओसीडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।